सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची पब्लिक हुई, उसके बाद सब जगह अब चर्चा चल रही है, सब अपनी गणित, अरिथमेटिक, मिनिस्ट्री सब लगा रहे हैं। दो तीन चीज़ें निकल के आ रही। पहली बात तो ये कि जो टॉप 30 डोनर हैं उनमें से कम आधे पे कुछ ना कुछ किस्म का सीबीआई या ईडी का कोई केस चल रहा है। तो राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उगाही का मैकेनिज्म हो गया कि एक तरफ से एजेंसी भेजते हैं, दूसरी तरफ से बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो तो फिर हम नहीं करेंगे। ये जो पूरा पॉलिटिकल विवाद बन रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, उस पर गृह मंत्री जी आपका क्या कहना है? इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। सर मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सर एक इस तरह से महाराष्ट्र की जो अभी पार्टियाँ हैं, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, और भी अलग अलग प्रदेश में इन पार्टियों को दो टुकड़ा किया जो महाविकास आघाड़ी के साथ में है, तो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? और नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहाँ से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? किधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है, तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। मेरा कहना है हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है, और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो आपने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक एक्सटॉर्शन का जरिया है, लेकिन वही इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कांग्रेस भी ले रही है, बाकी पार्टियां भी ले रही है, विपक्ष। आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है। नमस्कार दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद दोस्तों भारत में देश की आज़ादी के लिए एक क्रांति छिड़ गई थी। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी कंपनियां जो चंदा देती हैं सत्तारूढ़ पार्टी को या बाकी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए, और ये जो पार्टियां होती हैं ये चुनाव लड़ने के लिए इस पैसे का उपयोग करती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो वो सारी की सारी कंपनियों के ऊपर जब ईडी का छापा पड़ता है या बाकी के जो एलिगेशंस लगते हैं, उनको इससे छुटकारा मिलता है। कहीं ना कहीं ये कंपनियां उनको फायदा पहुंचाने का या लाभ देने का काम करती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अडानी, अंबानी, वेदांता और बहुत सारी इस तरीके की जो कंपनियां हैं जिसके ऊपर बार बार समय समय पर दोस्तों बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं। यहाँ पर भी जितने छापे हैं वो भी लगते हुए आए हैं। यहाँ पर क्या ये कंपनियां वास्तव में चंदा देकर के ये जो पार्टियां हैं उनके साथ में कुछ गठबंधन करना चाहती हैं? दोस्तों यहाँ पर क्या ये एक प्रकार का समझौता है जिसमें कंपनियां बोलती है कि हम तुमको चंदा देंगे, तुम हमको बाकी चीजों में मदद करो?
ये क्या इनडायरेक्ट एक प्रकार का घोटाला या एक प्रकार का एक स्कैम है? तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स या बाकी चैनल घेर रहे हैं इस तरीके से बता करके कि उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि क्या इससे पहले जो भी इलेक्शन हुए हैं, मोदी सरकार के पहले या जब भी इलेक्शन हुए हैं, उस समय पर ये चंदा किस तरीके से आता था, इसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता था? तो सवाल इस बात का नहीं है कि यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो चंदा दे रही हैं, सवाल इस बात का है कि क्या ये एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है जिसके माध्यम से कि बाकी लोगों को पता चलता है कि किसने कितना चंदा दिया। और ये जो चंदा है, ये जो भी कंपनियां चंदा दे रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें दोस्तों ये जो अमाउंट है ये बहुत स्पष्ट रूप से वो दिखाते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट में इतना अमाउंट इस कंपनी के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें गया है। अब दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो बाकी की जो पार्टियां हैं उनके जो अकाउंट है उसमें कितना पैसा आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टीएम ममता बनर्जी की पार्टी है उनको 1609 करोड़ रुपए का चंदा आया, कांग्रेस को 1421 जिसके बारे में वो बात नहीं करते, बीआरएस को 1214 करोड़ का चंदा आया, बीजेडी जो बीजू जनता दल है वहां पर 775 करोड़ का चंदा आया, और यहाँ पर डीएमके जो कि बहुत बड़ी पार्टी है उसको 639 करोड़ रुपए का चंदा आया। यहाँ पर दोस्तों बार बार ये बात करना कि बीजेपी को इतना चंदा आया, क्या वहां पर बाकी की जो पार्टियां हैं क्या उनको बिल्कुल भी चंदा नहीं मिला? क्या उनको बिल्कुल भी उनके जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो नहीं खरीदे गए? तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स सबके खरीदे गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ये चीज जो है बाकी लोगों को दिखाई दे रही है, ये एक ट्रांसपेरेंट मामला है। आने वाले समय में ये लेकिन 100% साफ नहीं है, और आने वाले समय में हो सकता है कि दोस्तों इसको आगे बढ़ा करके कुछ ऐसा किया जाए जिस पर कि जो काला धन जो कंपनियां देती है, दोस्तों यहाँ पर ये जो कंपनियां अपना पैसा देती है किसी ना किसी पार्टी को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए, क्या ये पार्टियां आने वाले समय में कुछ रास्ता इसका निकाल पाएंगी, या ये जो गवर्नमेंट है आने वाले समय में इसका कुछ रास्ता निकाल पाएंगी जहां पर कि ये जो ब्लैक मनी है, ये जो काला धन है, इसको दोस्तों ठीक तरीके से समाप्त किया जा सके, और ये जितना भी अमाउंट है वो ठीक तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी के रूप में जनता के सामने आए कि कौन सी पार्टी को किस कंपनी ने कितना फायदा दिया, और उसके बाद में वो जो कंपनियां हैं उसको क्या क्या लाभ पहुंचे। दोस्तों यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण जो अमित शाह हैं वो बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, यहाँ पर कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वो बताते हैं कि ये जो चीजें हैं धीरे धीरे सुधर रही। मैं सर अगले विषय पे आना चाहता हूँ, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची पब्लिक हुई, उसके बाद सब जगह अब चर्चा चल रही है, सब अपनी गणित, अरिथमेटिक, मिनिस्ट्री सब लगा रहे हैं। दो तीन चीज़ें निकल के आ रही। पहली बात तो ये कि जो टॉप 30 डोनर हैं उनमें से कम आधे पे कुछ ना कुछ किस्म का सीबीआई या ईडीआई का कोई केस चल रहा है। तो राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उगाही का मैकेनिज्म हो गया कि एक तरफ से एजेंसी भेजते हैं, दूसरी तरफ से बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो, तो फिर हम नहीं करेंगे। ये जो पूरा पॉलिटिकल विवाद बन रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, उस पर गृह मंत्री जी आपका क्या कहना है? इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए। तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ। परंतु मैं राजनीतिक चीजों को ज्यादा डिटेल में जवाब देना चाहता हूं। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली
6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे, मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है, उनके 300 हो तो क्या हो? एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40,000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9,000 करोड़ के होते हैं। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं, जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आज तक परेश शो रख देना बॉन्ड के विरोध रखने वालों का, कोई नहीं आएगा मेरे अलावे। सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन कंपनियों के नाम आए हैं, उनमें से कई ऐसी हैं जिन पे कोई ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, और दूसरा जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनको लेके इतनी पॉलिटिक्स होती रहती है, उन्होंने क्या डोनेट नहीं किया किसी को? उनका नाम तो कहीं है ही नहीं। तो आप क्या कहते हो कि आजादी से अब तक वो औद्योगिक घराने ने डोनेट ही नहीं किया है? नहीं किया ही है, करते तो इसका हिसाब कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं। नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी, कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1,000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है। पार्टी के नाम से 1,100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1,000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1,100 को लेते हो तो 1,100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। जरा उनको कोई पूछे तो, आप हमें इतना पूछ रहे हो चप 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 कर कर, उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहां पर। आई नहीं, इनवाइट किया था, आई नहीं कोई, बोला क्या करें। नहीं, बट उसमें ना सर वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री यानी कि चूंकि ये सरकारी बैंक है तो आरोप ये है कि अगर जैसे कोई सीनियर मंत्री पूछे, भाई बताओ एसबीआई के चेयरमैन किसको क्या मिला, तो उसकी हिम्मत होगी को ना बताए कि सरकार में जो बैठा है वो तो पता करा लेगा कि विपक्ष को किसने दिया। जिसकी जैसी मति है ऐसी उनकी दृष्टि होगी। हमने कभी भी एसबीआई को नहीं पूछा है। कभी नहीं पूछा? कभी नहीं पूछा किसको कितना मिला, क्योंकि पूछने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है कि इनका इतना बॉन्ड मिला है। मेरी पार्टी के बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होता है इतना बॉन्ड मिला है। कोई पूछने की जरूरत नहीं है, सार्वजनिक होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी बैलेंस शीट पब्लिक को देखने के लिए सार्वजनिक करती है, मालूम ही होता है सबको।
तो अब सोल्यूशन क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर दिया, वो चैलेंज होगा। अगर ये इलेक्शन सर पे है, इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, गृह मंत्री जी, कैसे हो सकता है? क्या होगा? अब वो तो कहीं कोई मिल जाएंगे जज ऑफ द रिकॉर्ड, मैं पूछूंगा कि सॉल्यूशन क्या है, इनके मन में कोई हो तो बताए जरा मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है। फिर से काले धन की वापसी आने का मुझे डर है कम से कम। आप अभी भी ये मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सोल्यूशन था, परफेक्ट सोल्यूशन नहीं, लेकिन एक कम से कम सोल्यूशन था? शुरुआत थी सॉल्यूशन की ओर। इसको स्क्रैप करने की जगह सुधारना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, जो कोई मायने नहीं रखता। देश की हाईएस्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसका मैं सम्मान करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही है कि आप समझें, बूझें और जानें कि क्या वास्तव में एक घोटाला है, क्या ये एक स्कैम है, क्या इसके माध्यम से हम ये बोल सकते हैं कि चौकीदार चोर है। बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे टीवी चैनल इसके बारे में दोस्तों वीडियो बना रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।